बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव के किनारे पर एक भूतिया हवेली थी। गांव के लोगों का कहना था कि रात को उस हवेली से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कई लोग तो यह दावा करते थे कि रात को उस हवेली के खिड़की पे अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं। एक दिन उस गांव का युवा पत्रकार अंशुल ने यह तय किया कि रहस्यमय हवेली का सच सामने लाएगा। उसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया और अपनी पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर निकल गया। हवेली का दरवाजा बहुत ही भयानक और जर्जर था। तब अंशुल ने उसे धक्का दिया और दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर प्रवेश किया, हवेली के अंदर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। अंशुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जांच शुरू की। अचानक उसकी नज़र संदूक पे पड़ी एक पुरानी डायरी पे पड़ी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि रायगढ़ हवेली की खून खराबा कभी भी समाप्त नहीं होगी और जो इस हवेली में रात बिताएगा उसे अतीत का सच का सामना करना पड़ेगा। डायरी पढ़ने के बाद अंशुल को लगा कि बस यह मानसिक खेल हो सकता है, लेकिन हवेली के आंगन में उससे कुछ महसूस होने लगा। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी की सुई ठहरी, हवेली के अंदर अजीब अजीब से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। अंशुल ने जैसे ही दीवार पर टॉर्च मारी तो उसे खून से कुछ उभर के लिख के आ रहा था। वो बहुत ही डर गया। अंशुल ने जल्दीबाजी में अपना कैमरा खोला और उसकी फोटो लेने लगा। अचानक हवेली की सारी दरवाजे बंद हो गई और अंशुल चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगा। उसने देखा कि हवेली में मौजूद अदृश्य हाथ उससे चारों तरफ से घेर रहे हैं। उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई और वह दौड़ने लगा। दौड़ते वक्त उसकी नज़र एक बक्से पे पड़ी, जिसे खोलते ही हवेली की सारी रहस्यमयी अतीत सामने आ गई। उसमें एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि रायगढ़ के राजा ने अपनी पत्नी और पुत्री को मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी और उस संदूक में उसकी आत्मा अभी भी कैद है और किसी को चैन से सोने नहीं देती है। अंशुल ने जल्दीबाजी में उस बक्से को बंद किया और बाहर निकलने का बहुत ही प्रयास करने लगा। जैसे तैसे बच के अंशुल बाहर आया तो देखा कि सूरज उग चुका था। इस घटना के बाद अंशुल ने यह तय किया कि इस हवेली की ओर कभी नहीं देखेगा